अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस और उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी। उसमें मेन एक्सिस शॉर्ट की कुछ कैटेगरीज और कुछ जो थी वो मेन एक्सिस लॉन्ग में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ द साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को भी अगर आप सही तौर पे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उससे पहले मैंने आपको ब्रांचिंग का एक टॉपिक स्टेम वाले चैप्टर में पढ़ाया था, रेसिमोस ब्रांचिंग एंड द साइमोस ब्रांचिंग। जब तक आपका उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा तब तक आपको इन्फ्लोरेसेंस के बारे में भी समझ जो है वो नहीं आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है पहले ज़रा अपना जो है वो पुराना लेक्चर जो है वो रिकॉल कर लें कि रेसिमोस ब्रांचिंग क्या है और साइमोस ब्रांचिंग क्या है, तभी आपको समझ में आएगा कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जो है वो क्या है। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज़ द वन इन विच द मेन एक्सिस सून एंड्स इन अ फ्लावर, कि इसमें मेन एक्सिस जो है वो जल्द ही जो है वो एंड कर जाता है एंड इट एंड्स इन अ फ्लावर एंड 1, 2 आर द मोर डॉटर एक्सिस आर प्रोड्यूस्ड बिलो दिस टर्मिनल फ्लावर। यानी मेन एक्सिस जो है वो तो उसका स्टॉप कर देगा, टर्मिनेट कर देगा एक फ्लावर में, और उससे पहले जो है ये अपने डॉटर एक्सिस जो है वो देगा। वो डॉटर एक्सिस एक भी हो सकता है, इट मे बी 1, इट मे बी 2 और इट मे बी मोर देन 2, and each of these daughter axis will again ends in a flower and produce 1 or 2 or the more daughter axis। ठीक है, सिमिलरली वो इसी तरह से अपने मेन एक्सिस की तरह से वो भी एंड करेगा फ्लावर में ही, और फिर उससे पहले वो भी अपने मज़ीद डॉटर एक्सिस जो है वो देगा। दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम्स and the daughter axis usually arise in the axial of the bracts as well as the bracteoles, and the flowers which are produced in case of the cymose inflorescence, this order is called as the basipetal succession। रेसिमोस में हमने पढ़ा था उसको एक्रोपेटल सक्सेशन कहते हैं, साइमोस में जो फ्लावर्स की ये अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं बेसिपेटल सक्सेशन। बेसिपेटल सक्सेशन में क्या होता है कि टर्मिनल फ्लावर इज़ द ओल्डेस्ट वन, तो सबसे ज़्यादा ओल्डर फ्लावर जो है वो टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है, और सबसे ज़्यादा जो यंगर है वो बेस की तरफ प्रेजेंट होता है। बिल्कुल उसका ऑपोजिट केस जो कि हमने रेसिमोस में पढ़ा था। एंड व्हेन द फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ द क्लस्टर, और अगर साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में वो एक क्लस्टर की शक्ल में प्रोड्यूस होंगे तो देन द younger flowers will be present towards the periphery and the older flowers will be present towards the center। This type of the arrangement is called as the centrifugal। ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट केस है जो हमने रेसिमोस में पढ़ा था। रेसिमोस में अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल, और इसमें दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल। यानी जो आपने रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में पढ़ा है उसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में आपने पढ़ना है सेम। इसलिए बेहतर है कि पहले आप एक दफ़ा उसको जो है वो स्टडी कर लें। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या है कि मेन एक्सिस सून एंड्स इन अ फ्लावर एंड इट गिव राइज बिलो दिस टर्मिनल फ्लावर इट गिव राइज टू द डॉटर एक्सिस। अब द साइमोस इन्फ्लोरेसेंस आर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स, इट मे बी द यूनिपेरस साइमोस और द बाईपेरस और द मल्टीपेरस। 3 डिफरेंट टाइप्स इसकी हैं, यूनिपेरस साइमोस, बाईपेरस एंड मल्टीपेरस। तो 1 बाय 1 जो है हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास है यूनिपेरस साइमोस। एज द नेम इज़ द इंडिकेटिंग, यूनिपेरस साइमोस क्या होगा कि मेन एक्सिस जो है इसमें वो ग्रो करेगा एंड इट विल टर्मिनेट सून इन अ फ्लावर। मेन एक्सिस जो है ये ग्रो कर रहा है और इसकी टर्मिनेशन जो है वो हो गई है एक फ्लावर में, एंड बिलो विच इट विल प्रोड्यूस द डॉटर एक्सिस। ठीक है, इससे पहले जो है इसने एक डॉटर एक्सिस प्रोड्यूस किया है, एंड दिस डॉटर एक्सिस अगेन विल एंड इन अ फ्लावर एंड इट विल गिव राइज टू इट्स ओन डॉटर एक्सिस, एंड दिस विल बी रिपीटेड फॉर सेवरल टाइम्स। तो इस तरह से बार बार ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा, एंड दिस टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज़ कॉल्ड एज द यूनिपेरस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। यूनिपेरस क्यों कि हर ब्रांचिंग पॉइंट पे ये जो है वो मेन एक्सिस जो है, जो इन्फ्लोरेसेंस का मेन एक्सिस है वो हर ब्रांचिंग पॉइंट पे एक डॉटर एक्सिस देगा, इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिपेरस साइमोस।
तो जिस तरह से हमने यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग पढ़ी थी, बिल्कुल सेम वही केस है। इसकी भी 2 टाइप्स हैं यूनिपेरस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की भी, जैसे ब्रांचिंग में हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी। वन इज़ कॉल्ड एज द स्कारपाइड साइम एंड द अदर इज़ कॉल्ड एज द हेलिकॉइड साइम, यानी स्कारपाइड एंड हेलिकॉइड दोनों में जो है वो क्या डिफरेंस है। स्कारपाइड साइम और हेलिकॉइड साइम में सेम जो है वो बिल्कुल वही डिफरेंस है जैसे उसकी ब्रांचिंग में हमने पढ़ा था कि स्कारपाइड साइम में मेन एक्सिस सून एंड्स इन द फ्लावर and it give rise to the daughter axis. Suppose this daughter axis is on the right side, it will again ends in the flower and it will give rise to its own daughter axis that is on the left. It will again give rise to its own daughter axis on the right. यानी एक दफ़ा डाटर एक्सिस जो है वो राइट साइड पे प्रोड्यूस हो रहा है और एक दफ़ा जो है वो लेफ़्ट साइड पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज द स्कारपाइड साइन। और इस तरह से जैसे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, और ये ब्रैक्ट्स के एक्सियल में ब्रैक्टियोल्स के एक्सियल में से हमेशा जो है वो डाटर एक्सिस जो है वो अराइज करता है। लेकिन जैसे हमने ब्रांचिंग में पढ़ा था कि नेचर में इस तरह हमें जिग जैग करता हुआ कोई भी इन्फ्लोरेसेंस जो है वो नज़र नहीं आता। तो नेचर में क्या होता है कि नेचर में ये पहले तो ये बनता तो ये इसमें जिग जैग फॉर्म में है, लेकिन नेचर में इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन जो है वो हो जाती है कि बेसल पोर्शन ऑफ द मेन एक्सिस, बेसल पोर्शन जो है मेन एक्सिस के भी और जो सक्सेसिव डॉटर एक्सिस हैं उन सब के भी बेसल पोर्शन जो हैं दीज आर स्ट्रेटन्ड अप, ये सारे मिलके यूनाइट करके स्ट्रेट अप हो जाते हैं टू फॉर्म अ सिंगल सेंट्रल एक्सिस। इस तरह से एक सिंगल सेंट्रल एक्सिस जो है वो बना देते हैं एंड दिस सेंट्रल एक्सिस इज़ कॉल्ड एज द सिम्पोडियम। तो इसको हम कहते हैं सिम्पोडियम। और हाउ इट कैन बी रिकोगनाइज्ड, इसको हम कैसे रिकोगनाइज कर सकते हैं सिम्पोडियम को, कि इसमें जब हम देखेंगे तो एक साइड पे हमें जो है वो इसकी ब्रैक्ट्स नज़र आएंगी, एक साइड पे फ्लावर, इधर ब्रैक्ट है तो इधर फ्लावर होगा, इधर फ्लावर है तो इधर ब्रैक्ट होगी। तो इट मीन्स कि ये किसकी मॉडिफिकेशन है, ये हमारे पास यूनिपेरस स्कारपाइड साइम की मॉडिफिकेशन है। दूसरा केस इसमें है हेलिकॉइड, यूनिपेरस हेलिकॉइड साइमोस। तो बात हो रही थी हेलिकॉइड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की। हेलिकॉइड में क्या होगा कि मेन एक्सिस सून एंड्स इन अ फ्लावर एंड इट विल गिव राइज टू इट्स डॉटर एक्सिस। सपोज इट इज़ ऑन द राइट, it will again ends in a flower and it will produce its own daughter axis again on the right. This will again give its daughter axis on the right and in this case the main axis appears to form a curve. इस तरह से एक कर्व बनाते हुए जो है ये अपीयर होता है। लेकिन इसमें भी हमें कर्व जो है वो नहीं होती, बल्कि नेचर में इसकी भी मॉडिफिकेशन हो जाती है कि सारे मेन एक्सिस जो हैं उनके मेन एक्सिस और सक्सेसिव डॉटर एक्सिस के जितने भी बेसल पोर्शन जो हैं दे आर स्ट्रेटन्ड अप टू फॉर्म अ सिंगल कंटिन्यूस एक्सिस। इस तरह से वो स्ट्रेट अप होके एक सिंगल कंटिन्यूस एक्सिस बना देते हैं जिसको हम कहते हैं सिम्पोडियम। दिस कैन बी रिकोगनाइज्ड बाय ऑब्जर्विंग that all the flowers are lying on the one side of the sympodium and all the bracts are lying on the other side। यानी अगर एक साइड पे सारी ब्रैक्ट्स होंगी और एक साइड पे सारे जो हैं वो फ्लावर्स होंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि इसकी साइमोस नेचर हेलिकॉइड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होगा। स्कारपाइड साइमोस की एग्जांपल हमें हाइस्काइमस जो है उसमें मिलती है, और हेलिकॉइड साइमोस जो है बिगोनिया प्लांट और डे लिली है एक फ्लावर, उसमें जो है हमें इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो मिलता है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, यूनिपेरस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट जो है वी विल स्टडी अबाउट द बाईपेरस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। सेकंड टाइप बाईपेरस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब बाईपेरस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या है कि मेन एक्सिस सून एंड्स इन अ फ्लावर, मेन एक्सिस जो है वो एंड कर देगा फ्लावर में and it will produce the two daughter axes. Each of these two daughter axes will again grow and will end in the flower and each of these will again give its own daughter axis. इस तरह से जो है वो ये अपने अपने जो है वो daughter axis जो है वो प्रोड्यूस करेगा। इसकी डायग्राम जो है वो इधर से आप थोड़ी सी जो है वो देखिए, ये डायग्राम कि ये मेन एक्सिस इट कंटिन्यूज टू ग्रो टू फॉर्म द
स्टॉप टू ग्रो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर, और फ्लावर प्रोड्यूस करने से पहले इसने 2 डॉटर एक्सिस बनाए हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे। उसके बाद ये फिर स्टॉप हो गया, इसने फिर अपने 2 डॉटर एक्सिस बनाए हैं, एक राइट पे और एक लेफ़्ट पे, इस तरह से इधर भी। तो इसमें क्या है कि दोनों डॉटर एक्सिस जो हैं यूजुअली दीज आर प्रोड्यूस्ड एट द सेम पॉइंट एंड दे ग्रो इक्वली एंड विगरसली, और इस तरह से हमें इसकी अपीयरेंस जो है वो हमें मिलती है। लेकिन हमेशा जो है वो नेचर में ऐसे नहीं होता कि बाईपैरस साइमोस हमें इस तरह से नज़र आए। अक्सर ये होता है कि 2 अगर डॉटर एक्सिस जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं तो वन ऑफ देम सुप्रेसिस, कि एक डॉटर एक्सिस जो है वो ग्रो करता है विगरसली और दूसरा जो है वो सुप्रेस हो जाता है। हर ऑर्डर पे एक जो है वो ग्रो करेगा और एक जो है वो सुप्रेस करेगा। तो इस तरह से बाईपैरस साइमोस में बी चेंज्ड इनटू द uniparous cymose inflorescence due to the suppression of the one of the daughter axis, so that we cannot easily recognized due to the suppression of the one of the daughter axis. Biparous cymose inflorescence are found in the medium and strawberry. मीडियम और स्ट्रॉबेरी की एग्जांपल जो है वो आप इसमें कोट कर सकते हैं। उसके बाद बाईपैरस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, then the third type of the inflorescence which is called as the multiparous cymose inflorescence, may be also called as the multiparous cyme. इसमें क्या होगा कि मेन एक्सिस विल एंड इन अ फ्लावर, मेन एक्सिस जो है वो एंड कर जाएगा फ्लावर में, एंड इट विल प्रोड्यूस अ वर्ल ऑफ 2, 3 आर द मोर डॉटर एक्सिस। ठीक है, कि ये एंड करेगा, ये मेन एक्सिस ग्रो किया, ये एंड हो गया फ्लावर में, और उससे पहले जो है इट विल गिव राइज टू द 2 डॉटर एक्सिस, 2 और मोर देन 2 डॉटर एक्सिस जो है वो इसमें प्रोड्यूस होंगे, बल्कि उसका वर्ल भी प्रोड्यूस हो सकता है, ग्रुप भी प्रोड्यूस हो सकता है। ईच ऑफ दिस विल अगेन एंड्स इन अ फ्लावर, और हर कोई जो है वो फिर अपना जो है वो डॉटर एक्सिस जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से हर ब्रांचिंग पॉइंट पे एक पूरा वर्ल जो है वो ब्रांचिंग का प्रोड्यूस होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द मल्टीपैरस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो इसको हम कहते हैं मल्टीपैरस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। दिस कैन बी सीन इन केस ऑफ द यूफोर्बिया। लेकिन इसमें भी फिर वही केस है कि मल्टीपैरस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जो है उसमें कुछ डॉटर एक्सिस जो हैं वो डेवलप होते हैं, वेल ग्रो करती हैं, और कुछ जो है उनकी सुप्रेशन हो जाती है। तो सो दैट द मल्टीपैरस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मे बी चेंज्ड इनटू द uniparous cymose inflorescence or the biparous cymose inflorescence due to the suppression of the few daughter axis। यानी अगर उसके डॉटर एक्सिस कुछ उसमें से सप्रेस कर जाएं और कुछ डेवलप कर जाएं तो फिर उसकी अपीयरेंस जो है वो वाली नहीं रहेगी जो मल्टीपैरस साइम में एक्चुअली होना चाहिए। तो उसमें फिर मॉडिफिकेशन हो जाती है, वो मल्टीपैरस का या तो यूनिपैरस बन जाता है या उसका बाईपैरस बन सकता है। तो फिर हम उसको जो है वो रिकॉग्नाइज़ करना जो है वो ज़रा हमारे लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये सारा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस था। अभी इसके बाद जो है एक और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की टाइप विच इज़ कॉल्ड एज द साइमोस हेड। ये एक ज़रा थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट टाइप है इन्फ्लोरेसेंस की, नेम्ड एज द साइमोस हेड। क्यों कि ये अपीयरेंस में हमें इस तरह से नज़र आता है कि जैसे कि वो हेड होता है। हेड क्या है, पिछले लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की एक टाइप थी कैपिचुलम, कि उसको हम कैपिचुलम भी कहते हैं और हेड भी कहते हैं। ये एक्चुअली है तो नहीं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, ये है तो साइमोस, लेकिन ये अपीयरेंस में ऐसे लगता है कि जैसे हेड है या कैपिचुलम है छोटे साइज़ का, तो इसलिए इसका नाम जो है वो साइमोस हेड है। बेसिकली हेड या कैपिचुलम जो है वो रेसिमोस की टाइप है, इसलिए इसको साइमोस हेड की कौन सी टाइप है, ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की ही टाइप है। तो इसमें साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की टाइप साइमोस हेड, एक्चुअली इट इज़ अ कम्पैक्ट inflorescence which resemble to a capitulum. The flowers which are present in this inflorescence, these are actually arranged in the groups or the clusters. छोटे छोटे ग्रुप्स या उनके जो हैं वो क्लस्टर्स जो हैं वो बने हुए हैं। तो उनमें से अगर हर क्लस्टर की या ग्रुप की जो है हम डिटेल देखें तो ईच ऑफ दिस क्लस्टर इज़ अ स्कॉर्पॉइड साइम, कि हर एक क्लस्टर जो है वो एक्चुअली स्कॉर्पॉइड साइम है, यानी वो जिग जैग वाला, लेकिन उसमें उसका मेन एक्सिस भी रिड्यूस हो गया है और सक्सेसिव डॉटर एक्सिस भी रिड्यूस हो गए हैं। एंड ड्यू टू द वेरी मच रिडक्शन ऑफ द एक्सिस
द फ्लावर्स अपीयर टू बी आलमोस्ट सेसाइल, यानी उनके मेन एक्सिस भी इन्फ्लोरेसेंस का और आगे डॉटर एक्सिस भी इतने ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं कि पूरे का पूरा जो है वो ऐसा लगता है जैसे पूरा एक ग्रुप ऑफ फ्लावर का प्रोड्यूस हुआ और वो ग्रुप भी ऐसे फ्लावर्स का जो कि सेसाइल हों, यानी जिनकी पेडिसल्स ना हों, डंडियाँ ना हों, बहुत ज़्यादा रिडक्शन हुई है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास साइमोस हेड है या साइमोस नेचर का कैसे पता चलता है? तो दिस नेचर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द फैक्ट दैट द यंग फ्लावर्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड द ओल्डर वंस आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर। यानी हमें कैसे पता चलता है कि यंग, अगर हम उस पूरे ग्रुप को देखें या हेड को देखें तो उसके किनारों के ऊपर जो है हमें यंग फ्लावर जो है वो किनारों पे नज़र आएंगे और ओल्डर फ्लावर जो है वो सेंटर में होंगे, जबकि रेसिमोस में हमें यंग फ्लावर जो है वो सेंटर में नज़र आते हैं और ओल्डर किनारों पे। तो यही सिर्फ जस्ट इसी अरेंजमेंट से हमें अंदाज़ा होगा कि ये वाला जो है इन्फ्लोरेसेंस जो है वो साइमोस है, उसकी साइमोस नेचर। एंड दिस टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज़ कॉमनली सीन इन केस ऑफ द अकेशिया एंड अल्बीजिया। अकेशिया कीकर जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर येलो कलर के छोटे छोटे फ्लावर से आते हैं और अगर आप गौर करें तो वो बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह के नज़र आते हैं हमें, और वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे एक गुच्छा सा है फ्लावर्स का और उसमें कोई उनकी पेडिसल्स भी नज़र नहीं आती, जस्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। और सेम इसी तरह के अल्बीजिया में नज़र आते हैं, सिर्फ डिफरेंस ये है अकेशिया में उनके साइमोस हेड ज़रा छोटे साइज़ के होते हैं और अल्बीजिया में थोड़े से उससे जो है वो बड़े होते हैं। अल्बीजिया जिसको हम श्री का नाम भी देते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द साइमोस हेड। तो नाउ वी हैव स्टडी द बोथ मेन टू टाइप्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड द साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो इसके बाद बाकी जो है वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में।